सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आज की मेरी ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह के 8:30 बजे से। सुबह की शुरुआत तो वैसे काफ़ी पहले हो चुकी थी, वर्कआउट वगैरह से सुबह 5:30 बजे के आसपास। और अभी ना मेरा नहा धोना भी हो गया है, लेकिन आज मैंने हेयर वॉश नहीं कर रखा है। एक तो ट्यूसडे भी है, ऊपर से ना अब झाड़ू के दिन आ गए। तो अदर टाइम क्या होता है गर्मियों में कि अगर आप वर्कआउट वगैरह जा रहे हो तो ना स्वेटिंग से पूरे मतलब अजीब से आते हैं बाल चिपचिपे से। लेकिन अब विंटर्स में उतना नहीं होता है, तो मैं अब एक एक दिन स्किप करके चल रही हूँ, क्योंकि वैसे मेरे बालों की आबादी बहुत कम हो चुकी है। सो पहले करते हैं पूजा, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं हमारे ब्लॉग की मैंडेटरी चीज़, बाहर का वेदर। जो कि आज धूप है सुबह से, लेकिन ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है। पहले आपको दिखाते हैं वेदर, फिर करते हैं पूजा। अब मैं दिखाती हूँ आपको आज का मौसम। चटक धूप लेकिन ठंडी हवा। आज मौसम ना हल्का हल्का ठंडा है सुबह से, क्योंकि हवा, धूप तो है लेकिन हवा भी चल रही है साथ में। आसमान देखो कैसा नीला पड़ा हुआ है, चंदा मामा भी साफ दिख रहा है। ये देखो इतने क्लियर दिख रहा है चंदा मामा नीले आसमान में। बादल का कहीं तक नामो निशान नहीं है। सो मौसम तो मैंने आपको दिखा दिया ना। अब फटाफट से पहले कर लेते हैं पूजा। मंगलवार भी है आज, तो हनुमान चालीसा वगैरह पढ़नी है, वो पढ़ते हैं। और उसके बाद बनाते हैं किसी के लिए चाय, किसी के लिए कॉफ़ी, किसी के लिए दूध, किसी के लिए अदरक का पानी। 4 लोग हैं हमारे घर में और 4 टाइप का पानी बनता है। सुबह को 4 टाइप की चाय बनती है, सॉरी। बाहर इतनी तेज धूप लग रही है ना। मम्मी को आ रखा है बुखार। मम्मी को कैसी बनी पड़ी है आज। ज़्यादा हो रहा है। मैं इतने मेरे से बाहर धूप में बैठ गई। मैंने अभी लंच की तैयारी करनी है। आज मैं बना रही हूँ स्पेशल लंच। एक मेरे पूजनीय पतिदेव मुझे टीका लगा गया और इतना बड़ा पूरा अंगूठा छाप जाता है भाई। और ये टीका ऐसा है ना, इसका ये मतलब अगर दिन तक ये हट भी जाएगा, इसका निशान रह जाता है माथे पे। सो अब बाकी बातें बाद में करेंगे। अभी टाइम हो चुका है 11 और अब मैं करती हूँ लंच की तैयारी। लंच में आज हम कुछ बना रहे हैं स्पेशल यानी कि जस्ट लाइक छोले भटूरे। और आज मैं फर्स्ट टाइम बना रही हूँ। आई डोंट नो कैसे बनते हैं, बट आई विल ट्राई, क्योंकि मुझे ही पसंद है, पैसे देख के पसंद है, और पापा को भी आज मैं टेस्ट कराऊंगी। सो अभी मैंने थोड़ा बहुत सामान जो मेरे पास नहीं था वो मैंने मंगवा रखा है। सामान का वेट किया, तब तक छोले रख देते हैं बॉइल्ड होने के लिए। फिर दिखाते हैं आपको थोड़ी बहुत टूटी फूटी रेसिपी आज की। मैंने ना ओवरनाइट छोले सोक करके रख दिए थे। सो अब ये भीग चुके हैं। अब इनको ना इसमें 2 विसल लगा लेते हैं, जिससे कि थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। आई थिंक 2 विसल में हो जाएंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी इतने ज़्यादा गल चुके हैं। और इसमें मैंने ना आधी क्वांटिटी में थोड़ा सा, जितने छोले हैं थोड़ा सा ऊपर तक मैंने इसे पानी डाल दिया है। इसमें थोड़ा सा ऑयल, हल्दी डाल देती हूँ और नमक, जिससे कि नमक से ना 2 विसल में जल्दी गल जाता है। ये देखो हमारी भाभी कलाकार, वो ऊपर एक लौकी लगी, उसको तोड़ने गई है। वो एक्सपर्ट है, एक आगे नीचे। अब दूसरी लौकी की बारी, वहाँ से उठेगी वो। वैसे सब सूख चुके हैं, काम तो नहीं आएंगी। पर जो टायर से निचोड़ एक तरह दे और झड़ा दे बेटा करनो तो तो तू लू दे यार और लग फिर तो भागी गए। एक और आई ढापा। फुट गई हूं अभी फुट नहीं साहब। आई तो तुझे बात से भाभी ने 2 तोड़ दी, लेकिन ये पत्थर हो रही भाई, इनमें नाखून भी नहीं लग रहा, नाखून टूट जाएगा। कोई बात नहीं, जानवरों के काम आएंगे। अब भाभी उधर से तोड़ रही हूँ। आम के जो पेड़ होते हैं ना वो कच्चे होते हैं। सो भाभी तो उसमें जड़ गई है, क्योंकि उनको आदत है वो पेड़ों में जाती हैं। लेकिन मेरी तो आत्मा बाहर निकलने को तैयार हो गई है। मैं आ गई हूँ अंदर, मुझे उनको देखने की हिम्मत नहीं होती। मैं उनको बार बार कह रही हूँ कि भाभी गिरोगे, भाभी गिरा। मुझसे भाभी मुझसे कह रही पेड़ में मैं चढ़ी हूँ, टेंशन तुम हो रही है। तो मैं तो अपना सामान लेके आ गई अंदर, क्योंकि अगर मैं जितने बाहर इतना होते मेरी आत्मा बाहर ही निकल आती बाय गॉड। तो यहाँ पे ना जो भी सामान मुझे चाहिए था, जो खत्म हुआ था, वो मैंने मंगा लिया है।
कसूरी मेथी जो ख़त्म होती है वही मैंने मंगा ली है, और बेकिंग सोडा, छोले मसाले, कश्मीरी लाल मिर्च और सूजी, मैदा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दही और चटनी के लिए मंगाया है मैंने इसमें धनिया और पुदीना। तो इतना सामान मेरा आ चुका है, बाकी सामान मेरे पास है। तो अभी ना जब तक मेरे छोले बॉइल्ड हो रहे हैं तब तक का मैं मैदा वगैरह गूँथ के रख देती हूँ, ताकि उसे 15-20 मिनट का रेस्ट मिले गूँथने के बाद बनाने से पहले, ताकि वो फर्मेंट हो सके अच्छे से। सो पहले मैदा गूँथते हैं, फिर मिलते हैं। लिटरली 4 बज चुके हैं और अभी तक मेरे खाने का पता नहीं है। जस्ट अभी अंकित लोग लंच करके गए हुए हैं। पापा लोग को मैंने 1 बजे के आसपास खाया था, लेकिन भैया सुबह से कभी कोई आने जाने में इतने काम हो गए थे ना, अभी तक मेरे लंच का नहीं पता है। और अब अंकित तो लंच करके चले गए। अब सबसे पहले मैं करती हूँ किचन क्लीन, क्योंकि वो है ना खाया पिया तो कुछ नहीं, गिलास थोड़ा 12 आना। मैं बर्तनों का ढेर दिखाती हूँ। किचन की हालत इतनी बुरी हो रही है ना, ये देखो, ये मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। और यहाँ देखो अभी हालत, मैंने अपने खाना सर्व करके यहाँ पे रखा हुआ है, लेकिन अब पहले इसे धोते हैं। सबसे पहले टाइम देखो, टाइम क्या हो रहा है, 4:03 हो गए। और इसके टेस्ट का रिव्यू तो मैं बाद में दूँगी, बाकी को तो अच्छे लगे, क्योंकि मेरे पास लंच करने के लिए सिर्फ 3 से 4 मिनट है। और इतनी जल्दबाजी क्यों, मैं आपको आगे बताती हूँ। पहले मैं फटाफट से लंच करती हूँ, क्योंकि मेरी भूख से तो मैं हाल बेहाल हो चुकी हूँ और मेरे पास टाइम भी नहीं है अभी ज़्यादा। और ये है मेरा आज का लंच ब्रंच, कुछ भी कह लो, जिसमें जो भटूरा है वो प्रॉपर तरीके से ठंडा हो चुका है। ऐसा ही होता है जब खुद बनाने वाले हो, खुद खाने वाले हो। छोले, रायता, ग्रीन चटनी, सॉल्टेड लस्सी प्लस भटूरा। बाकी के लिए मैंने स्वीट बनाई थी, लेकिन अपने लिए मैंने बनाई है सॉल्टेड। और अभी ना टाइम हो रहा है 4:27 और मैं रेडी हो चुकी हूँ अपने सारे काम निपटा के। भाई मैंने इतनी जल्दबाजी में खाना खाया ना, मेरे को खाना यहाँ गले में अटक गया, मुझे अजीब सा हो रहा है। पता है, एक तो ऑयली, मेरा वैसे ही मन नहीं कर रहा था, ऊपर से बेटाइम हो गया था। सो मैं अभी रेडी भी हो चुकी हूँ, क्योंकि मुझे जाना है हॉस्पिटल। मम्मी को आ रहा है कल से फीवर, यानी कि मेरी सासू माँ को कल से उनको फीवर कफ वगैरह हो रखा है। तो मैंने कहा एक बार हॉस्पिटल दिखा लाते हैं, क्योंकि मेन जो मम्मी है वो है अस्थमा की पेशेंट, यानी कि उनको सांस की दिक्कत है। तो विंटर्स में पता है कि भाई जिनको सांस वगैरह काफ़ी परहेज करना पड़ता है ठंडे से, ठंडे में नहीं घूमना है ये वो। लेकिन मम्मी से तो भाई कहाँ परहेज होता है, मेरी क्या किसी की मम्मी से परहेज नहीं होता है। उनको नंगे पाँव भी चलना है, उनको पानी के भी काम करना है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वहाँ तो भी हम नहीं समझा सकते। तो उनको फीवर वगैरह कल से आ रहा था, मैंने कहा एक बार दिखा लाता है डॉक्टर से, एक बार कंसल्ट कर लेते हैं। क्योंकि लास्ट ईयर भी ऐसा ही हुआ था, मम्मी को फीवर वगैरह आ रहे थे। तो हमने उस टाइम पे मम्मी ने कहा कि आजकल करते करते ना मम्मी ने 2-3 दिन नहीं दिखाया, तो लास्ट में मम्मी को ICU में एडमिट करना पड़ा था। तो मैंने सोचा कि भाई इतना लंबा जाने से पहले ही मम्मी को फटाफट से दिखा लाते हैं। अंकित यहाँ पे है नहीं, अंकित कहीं गए हुए हैं। तो मैंने अंकित को बोला था, अंकित ने ऑटो बुक करवा रखा है, तो पहले फटाफट से निकलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। और मम्मी यहाँ पर हो चुके हैं रेडी। कितना ऑटो वाले भैया को भेजा था, वो भी आ चुके हैं। अब निकलते हैं। पहले भाई ऑनलाइन ने आदत इतनी गंदी कर दिया ना, पता है मैं कैश लाना भूल गई थी, लेकिन ऑनलाइन के भरोसे हर जगह नहीं बैठ सकता ना, स्पेशली हॉस्पिटल्स वगैरह में। मैंने लॉक करके दोबारा खोल रखा है। Palm trees swaying with the ocean as my guide. Top down riding, let the west coast vibes collide.
corner store stops, grab a drink, it's all good. Cruising through the streets of my neighborhood. Hey yo, West Coast weather. घड़ी में 8 और सकल में 12 बज चुके हैं। भाई मेरी तो हालत इतनी बुरी हो चुकी है ना, मैं सर दर्द होने लग गया मेरा। पता नहीं हॉस्पिटल का एनवायरनमेंट ही ऐसा क्या होता है कि अगर आप अच्छे खासे भले चंगे भी गए हुए हो ना, दिखाने भी जस्ट आप गए हो, तो मतलब अच्छा खासा इंसान बीमार पड़ जाता है। वहाँ का पता नहीं क्या है यार, मुझे तो वहाँ की स्मेल हो रहा था ना, मेरी वैसे तबीयत खराब हो जाती है। सो मैंने चेंज वगैरह करना है, टाइम हो गया है 8:20 और मैंने डिनर बनाना है मम्मी पापा के लिए। मुझे तो एक पैसे की भूख नहीं, क्योंकि तो मैंने बेटाइम में खाया था, ऊपर से इतनी जल्दबाजी में खाया था, वो मेरे अभी भी गले में आ रखा है। तो मुझे तो बिल्कुल ही भूख नहीं है, तो मेरा तो कुछ प्लान है भी नहीं। तो पहले फटाफट से चेंज करते हैं, दिया जलाते हैं, फिर डिनर की तैयारी करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे।